हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के पेपर 1 का 10th क्वेश्चन में अभी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जे एडवांस का पेपर 1 आपने देखा है, काफी सिंपल पेपर आया है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे मेंस का कोई क्वेश्चन हो। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। इसका मतलब मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो दो आइडेंटिकल प्लेट्स है P एंड Q। ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं या येलो कर देते हैं। ठीक है, दो आइडेंटिकल प्लेट्स है P एंड Q, रेडिएटिंग एज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज, आर केप्ट इन वैक्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर Tp एंड Tq। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन कांस्टेंट है। यहाँ पे दिया है कि Tq इज लेस देन Tp, मतलब ये जो Q है वो थोड़ा ठंडा है, ये इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा है। ठीक, तो Tp क्या है, ग्रेटर देन Tq। ठीक बात है। The radiated power transferred per unit area from P to Q is W naught। तो W naught हीट जो है, मतलब रेडिएटेड पावर जो है वो P से Q में जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस तो जाएगा। अब एक ये हो गया आपका फिगर 1, यहां पे उन्होंने दिया है। इसी में उन्होंने थोड़ा एडिशन कर दिया और दो प्लेट्स और ऐड कर दिए बीच में। तो इस सिस्टम में हमने क्या किया, दो प्लेट्स ऐड कर दिया। Two more plates identical to P and Q are introduced between P and Q. Assume that the heat transfer takes place only between adjacent plates। मतलब मान लो ये आपका प्लेट P1 है जिसका टेम्परेचर T1 होगा, ये प्लेट P2 है जिसका टेम्परेचर T2 होगा। ये प्लेट खाली इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट से इंटरेक्ट कर सकता है। Q आपका खाली इस वाले प्लेट से इंटरेक्ट कर सकता है, सिर्फ एडजेसेंट से। ठीक है, if the power transferred per unit area in the direction of P to Q is Ws in the steady state। अगर steady state है इसका मतलब क्या है, यहां पे अगर Ws है तो यहां पे भी Ws है और यहां पे भी steady state। अब आप देखो Ws को, क्योंकि तीन जगह है और सिर्फ आप एडजेसेंट से बात कर रहे हो, तो तीन इक्वेशन में Ws का लिख सकता हूं। अगर मैं इस दो प्लेट की बात करूं तो Ws क्या होगा, सिग्मा टाइम्स Tp माइनस Tp की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। Tp माइनस T1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि Tp जो है हॉट है, Tq थोड़ा कोल्ड है, तो यहां से जैसे लेफ्ट टू राइट आओगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा। Tp सबसे बड़ा है, फिर T1, फिर उससे छोटा Tq, फिर उससे छोटा Q। तो ये हो गया आपका Ws का एक फॉर्मूला। अब बीच वाले में आओगे तो आप Ws को क्या लिखोगे, सिग्मा टाइम्स T1 रेस टू 4 माइनस T2 रेस टू 4। क्लियर बात है। इस वाले प्लेट में क्या होगा, सिग्मा टाइम्स T2 रेस टू 4 माइनस Tq रेस टू 4। तो जो टोटल है, टोटल P से Q कितना जा रहा है, इन तीनों को ऐड कर दो तो 3 टाइम Ws। अब देखो ये माइनस T1 रेस टू 4 प्लस T1 रेस टू 4 कैंसिल हो गया, माइनस T2 रेस टू 4 प्लस T2 रेस टू 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, TP रेस टू 4 माइनस TQ रेस टू 4। तो सिग्मा टाइम्स TP रेस टू 4 माइनस TQ रेस टू। अब आप फिगर 1 की बात करो, देखो यहाँ पे P और Q दो ही प्लेट है, तो यहाँ पे W नॉट को आप क्या लिखोगे, सिग्मा टाइम्स TP रेस टू 4 माइनस TQ रेस टू 4, यही तो लिखोगे ना। ये आपका W नॉट है, तो ये देखो ये आपको W नॉट जैसा दिख रहा है, तो WS इज W नॉट बाय 3, यानी कि W नॉट बाय WS इज 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। अगेन बहुत सिंपल सवाल था ये। ठीक है, अब आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। अभी हम जो जेई नीट का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं उसमें हम सर्कुलर मोशन तक पहुंच गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल सर्कुलर मोशन का आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप जेई 2026-27 या नीट 26-27 के एस्पिरेंट हो तो बहुत सही चैनल पे आपका पूरा फिजिक्स में आपको तैयार करवा दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।